साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का चुनाव साथियों जारी है और देश में बनने वाला है साथियों नया प्रधानमंत्री। साथियों ऐसे में 2 चरणों के लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, अब तीसरे चरण की बारी है। लेकिन साथियों एक जो इंटरनली सर्वे आया है सोशल मीडिया के पत्रकारों का, उस सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। और सर्वे साथियों खासकर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश से 33 सीटें बीजेपी एक तरफा साथियों हारती हुई दिखाई दे रही है। उस सर्वे के अनुसार साथियों ये तो रही मोदी जी की बात। अब साथियों बात करेंगे हम जो आपने हमारे वीडियो के थंबनेल पर देखकर क्लिक किया उसको लेकर। साथियों लगातार पिछले एक दिन से स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर जो खबरें सोशल मीडिया पर जारी है, बसपा सुप्रीमो के समर्थन में आए स्वामी प्रसाद मौर्य, साथियों ये बातें हकीकत है। क्योंकि कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने मैनपुरी के अंदर बसपा प्रत्याशी के समर्थन में 5 जनसभाएं की। और साथियों आज जो खबर आई है ऑफिशियली खबर है साथियों, स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत जल्द बसपा सुप्रीमो से गठबंधन करने वाले हैं। साथियों बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिलने वाली है बहुजन समाज को खासकर, और समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में जाएंगे नहीं, समाजवादी पार्टी में जाएंगे नहीं, तो साथियों ऐसे में उनकी बात बसपा सुप्रीमो से हुई। साथियों मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि उनकी बात कैसे हुई बसपा सुप्रीमो से। लेकिन इसमें बात कहाँ अटकी है, बहन जी कह रही है कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, और स्वामी प्रसाद मौर्य कह रही हैं कि हम आपसे गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि साथियों आज शाम तक फाइनल फैसला आ ही जाएगा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार साथियों बसपा के साथ मैदान में है। साथियों अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो साथियों आप इस वीडियो को देखिए जो 1 मिनट का वीडियो है। देखिए साथियों इस वीडियो को। खबर ये मिल रही है कि बीएसपी और आरएसएसपी के बीच गठबंधन हो सकता है, कितनी पुख्ता जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल देखिए, मायावती अपने पुराने नेताओं को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखी हुई है। और जो मायावती की स्ट्रेटजी है वो दूसरे तरीके की। इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें मायावती ने अपनी पूरी स्ट्रेटजी बदल दी है। जहां स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि वो जल्द ही बसपा में शामिल हो सकते हैं, या फिर उनकी पार्टी जो है वो बसपा के साथ गठबंधन कर सकती है। आपको बताऊं के बाद देखिए तो उनके बसपा में जाने की, दोबारा से घर वापसी की जो है वो चर्चा जोर शोर पे चल रही है। कि हालांकि जब मेरी फोन पर बात हुई स्वामी प्रसाद मौर्य से तो उन्होंने इस बात को कहा कि हम गठबंधन करेंगे, यानी कि आरएसएसपी की गठबंधन बसपा से करेंगे। हाँ ये जरूर है कि दोनों पार्टियों के बीच, दोनों शीर्ष नेतृत्व के बीच आपस में बातचीत चल रही है। मायावती चाहती हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी में शामिल हो, लेकिन साथियों आपने वीडियो देखा, मेन स्ट्रीम मीडिया के एक पत्रकार साफ साफ कह रही हैं कि मेरी अभी स्वामी प्रसाद मौर्य से फोन पर बात हुई और गठबंधन को लेकर साथियों बात आखिरी दौर में है। यानी कि बहुत जल्द स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को चौंकाने वाले हैं। और साथियों इनके साथ साथ ही इनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भी बीएसपी के पाले में आने वाली है। साथियों कल से तो एक खबर चल रही थी, स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर से लोकसभा का टिकट लड़ सकते हैं बीएसपी के पाले में आकर। लेकिन साथियों अंत तक आते आते शायद शाम तक ये खबर आ जाएगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी का विलय बीएसपी में कर दिया। साथियों बहुत जल्द बहन कुमारी मायावती जी पूरी कोशिश कर रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी का विलय बसपा में कर दे। क्योंकि पुराने नेताओं को लेकर बसपा सुप्रीमो आजकल सॉफ्ट कॉर्नर अपना रही है, और जो बीएसपी के पुराने धुरंधर नेता है वो बहन जी के पास अगर आए तो साथियों उनका बसपा पार्टी में स्वागत है। और साथियों आज यह गठबंधन लगभग फाइनल होने वाला है। या तो मौर्य जी अपनी पार्टी बसपा में विलय कर देंगे, या साथियों वो बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब साथियों बात करते हैं आकाश आनंद को लेकर।
साथियों, जैसे आकाश आनंद को बहन कुमारी मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनाव में खुला छोड़ दिया कि जाइए, रैली करिए, जनसभा करिए और जो बोलना है बोलिए, लेकिन भाजपा को निपटाना हमारा एक मुख्य मिशन है इस बार 2024 का। और साथियों, इसीलिए आकाश आनंद ने लगातार बीजेपी पर एक के बाद एक हमला बोला। आकाश आनंद ने पेपर लीक से लेकर भाजपा को आतंकवादी तक करार दे दिया और साथियों फिर उनके ऊपर FIR हो गई। और आकाश आनंद साथियों जिस तरीके से मुखर होकर मुस्लिम समाज के मुद्दों को भी उठा रहे हैं, तो साथियों उनकी मुखरता से मुस्लिम समाज का पढ़ा लिखा युवा, पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं और मुस्लिमों ने बड़ी संख्या में बसपा से जुड़ने का निर्णय ले लिया है। साथियों, आप इस वीडियो को देखिए, जिस वीडियो में AMU के स्कॉलर, कई सारे स्कॉलर दिल्ली के बसपा कार्यालय पर आकाश आनंद से उन्होंने मीटिंग की। उन्होंने आकाश आनंद के बारे में क्या बताया और वो क्यों आकाश जी के साथियों पास मिलने के लिए आए। वो बसपा से जुड़ना चाहते हैं। उनको लगा कि शायद आकाश आनंद हमको राहुल गांधी से छुटकारा दिलवाएंगे, अखिलेश यादव से छुटकारा दिलवाएंगे और बसपा ही साथियों उनकी एक ऐसी पार्टी है जो उनके कार्य को कर सकती है। देखिए इस वीडियो को साथियों। बहुत ज़बरदस्त मुलाकात रही आकाश भाई से और काफ़ी इशुओं के ऊपर बात हुई और उसके पीछे एक बेसिकली वजह यह है कि हम काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहे थे जो आकाश भाई की सभाएं हो रही हैं, जो स्पीचेस हो रही हैं, उसमें काफ़ी अच्छे जो मुस्लिम और दलित और पिछड़े और आदिवासियों के जो मुद्दे हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से वो उठा रहे हैं जी। और हम लोगों को ये नज़र आता है कि आने वाले वक्त में आकाश आनंद जी और मतलब पिछड़े समाज को मतलब जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर आगे चले। मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के जो मुद्दे हैं उसको लेकर मुखर होकर बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100%। और तमाम जो नेता हैं वो क्या इस चीज़ को लेकर नहीं बोलते, जैसे राहुल गांधी या अखिलेश यादव हैं, वो लोग मतलब डर कतरा रहे हैं नाम लेने में और बोलने में कतरा रहे हैं। और आप पिछले 10 साल से हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को देखेंगे तो मुसलमान एक वर्ड मतलब अछूत वर्ड हो गया, कोई लेना ही नहीं चाहता इस वर्ड को। साथियों, आपने आकाश आनंद के फेवर में मुस्लिमों का ये वीडियो देखा, जो मुस्लिम स्कॉलर अलीगढ़ से आकर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आकर साथियों आकाश आनंद से मिले और वो कह रहे हैं कि हम अपने समाज को जागरूक करने का काम करेंगे, कम्युनिकेशन करने का काम करेंगे। जब तक समाज को पता नहीं चलेगा हकीकत क्या है, आपके मुद्दे कौन उठाता है, आपकी बात को कौन करता है, तो साथियों फिर कैसे लोगों को जागरूकता आएगी और लोग कैसे जुड़ेंगे। और साथियों उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी उन्होंने मुस्लिम समाज को अछूत की तरह बना दिया है। मुस्लिम का नाम लेने से लोग कतरा रहे हैं और ऐसे में खुलकर बसपा सुप्रीमो मुस्लिमों के समर्थन में आ गई। और आकाश आनंद बड़े ही एजुकेटेड युवा हैं, लंदन से पढ़ाई करके आए हैं और ऐसे युवा की राजनीति में ज़रूरत भी है। तो साथियों कुल मिलाकर मुस्लिम समाज का समर्थन आकाश आनंद के पक्ष में पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। और आने वाले साथियों 2027 के चुनाव तक विधानसभा के आप देखिएगा एक तरफा साथियों 100% मुसलमान बसपा के पाले में आकर आपको खड़ा हुआ दिखेगा। साथियों ये हमारी उम्मीद है, क्योंकि साथियों हम तो लगातार जो हकीकत है वो आपके सामने पेश करने का काम कर रहे हैं। और साथियों खासकर हमारा चैनल दबे कुचले लोगों, गरीब के लिए, मुस्लिमों के लिए, अल्पसंख्यक बहुजन समाज के लिए आवाज़ उठाने का काम करता है। क्योंकि साथियों मैंने आपको पहले भी बताया कि देश का चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, वो मूल निवासियों की खबर को, मुस्लिमों की खबर को अगर इतनी बड़ी खबर होगी तो साथियों 10 पन्नों के अखबार में से एक अखबार के कोने में उस खबर को छोटा सा बनाकर छापते हैं। जो खबर का बड़ा प्रभाव होता है वो प्रभाव भी कम कर देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर वो लोग देश के गरीबों की, मुस्लिमों की आवाज़ उठाना नहीं चाहते। और साथियों हम तो यहाँ पर मुखरता से आपके सामने सारी बातों को रखते हैं। तो साथियों एक तरफ मैं आपको बताऊंगा बसपा सुप्रीमो ने क्या कुछ बयान दिया है। साथियों एक वीडियो बहन जी का लगातार फर्जीवाड़ा करके, मिस एडिटिंग करके बहन जी का एक वीडियो प्रचारित किया जा रहा है, जिसमें बहन जी कह रही है कि आप भाजपा को वोट दो। उस वीडियो को लेकर बहन जी ने संज्ञान लिया
और बहन जी ने साथियों कार्यवाही करने की मांग कर दी। यानी कि साथियों अब बसपा सुप्रीमो उस वीडियो को लेकर केस दर्ज कराएगी कि फर्जी वीडियो चलाने से कितना नुकसान होता है। आगे साथियों बहन जी ने क्या लिखा देखिए अपनी स्क्रीन पर। सर्वविदित है कि आज आगरा की विशाल चुनावी जनसभा सहित अपनी सभी जनसभाओं में केंद्र द्वारा थोड़ा फ्री राशन देकर वोट मांगने की चुनावी चाल की निंदा करती हूं कि यह कोई उपकार नहीं बल्कि यह लोगों के टैक्स का ही धन है जो जनता पर खर्च हो रहा है। अतः ऐसे हटकंडों से सावधानी जरूरी है। फिर भी अब इनको लेकर पूरी तरह से गलत व फेक वीडियो बनाकर भाजपा के पक्ष में प्रचारित करने का बेहद अनुचित राजनीतिक प्रयास किया जा रहा है, जिसके संबंध में पुलिस व चुनाव आयोग को भी तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है। साथियों फेक वीडियो को लेकर बहन जी ने अपना फरमान सुना दिया कि चुनाव आयोग और पुलिस इस पर तुरंत कार्रवाई करे। यानी कि यह मानो कि बहन जी ने आदेश दे दिया हो। और साथियों एक तरफ बसपा सुप्रीमो ने फ्री के 5 किलो राशन की जो योजना है उसको लेकर भाजपा को घेरा है कि जो फ्री का राशन लोग करते हैं और भाजपा लगातार राग लापती है और लोगों के मोहल्ले में जाकर बस्तियों में जाकर ये कहती है कि मोदी ने आपको भोजन दिया, राशन दिया, नमक दिया, अब आपको मोदी जी के नमक हलाल करना है, यानी कि मोदी जी को वोट करना है। बहन जी ने साथियों इसका पूरी तरह भंडा फोड़ दिया। बहन जी ने कहा कि जो राशन आपको मिलता है वो राशन कोई फोकट का नहीं है, वो कोई फ्री का नहीं है, वो आपके ही पैसे का राशन है। जो सरकार आपसे टैक्स लेती है उसी टैक्स के पैसे का आपको सरकार राशन देती है। तो ये फ्री कहाँ से होया? आपको इससे सावधान रहने की ज़रूरत है और ये बेहद ज़रूरी भी है। साथियों आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और साथ ही साथ साथियों हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग ज़रूर करें ताकि बहुजन मीडिया मजबूत हो सके। धन्यवाद साथ।